स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पापमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजद ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा, महर्षि दयानंद का शिष्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विजयादशमी के उपलक्ष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक चरित्र निर्माण से संबंधित एक भजन है, जिसके विषय में स्वामी अनंत आश्रम जी, जो कि फर्रुखाबाद के पास खुदागंज में रहते हैं, उन्होंने विशेष आग्रह किया था। तो ये चरित्र निर्माण से संबंधित एक भजन पहले हम बोलते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना जंकार नहीं है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना जंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो आज हम विजयादशमी पर्व के विषय में विचार करेंगे। हमारी प्राचीन संस्कृति में 4 प्रमुख पर्व हैं। श्रावणी उपाकर्म पर्व, जो कि अध्ययन अध्यापन से संबंध रखता है। दूसरा पर्व विजयादशमी पर्व, जो कि हमारे क्षत्रिय लोग क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए और इस समय अपने हथियारों को तैयार किया करते थे, इस तरह का पर्व है। इसी तरह से इसके आगे पर्व आता है दीपावली का पर्व, जिस समय हमारे यहाँ खरीफ की फसल कट करके और किसान की फसल जो है वो घर पर आती थी, उसकी खुशी में घी के दिए जलाए जाते थे और दीपावली का पर्व मनाया जाता था। इसी तरह से बाद में जब रबी की फसल गेहूं आदि की कटाई होती थी, उस समय किसान खुशी से भरपूर होकर के और नाचता कूदता था, और उस समय जो पर्व मनाया जाता था वो होलिकोत्सव के नाम से जाना जाता है। आज ये विजयादशमी का पर्व हम लोगों ने राम रावण से जोड़ दिया है। राम और रावण से पहले से भी ये विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। जिस समय से सृष्टि हुई है, लगभग आज से 2 अरब वर्ष पूर्व, तब से ये हमारे चारों पर्व निरंतर मनाए जाते रहे हैं। अब इसमें इतिहास में ये गड़बड़ी आ गई कि
कि हम लोगों ने विजयादशमी के दिन ऐसा समझते हैं कि रावण मारा गया था। ये बिल्कुल गलत है। इसमें महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है, इसमें भी इसके प्रमाण मिलते हैं। जिस समय सीता की खोज के लिए वानर सेना को जाना था, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सुग्रीव और हनुमान आदि को निर्देश देते हुए कहते हैं, पूर्वो अहम वार्षिको मासा श्रावण ललयागमा प्रवृत्ता सौम्य चत्वारो मासा वार्षिका संजय का। हे सौम्य, ये वर्षा काल का चौमासा उपस्थित हो गया है। उसका प्रबल वर्षा काल ये प्रथम श्रावण मास है, चल रहा है। हे सौम्य, ये उद्योग का समय नहीं है। इस समय सीता जी की खोज नहीं की जा सकती। अतः आप अपनी राजधानी किष्किंधापुरी में प्रवेश करें और मैं वर्षा काल की समाप्ति तक लक्ष्मण सहित इसी पर्वत पर यहाँ निवास करूंगा। इसी तरह से आगे लिखा है इसमें कार्तिक मास के संबंध में कि जब कार्तिक मास प्रारंभ हो गया तब तुम रावण वध के लिए यत्नशील होना। हे सौम्य, यही हम लोगों का निश्चय है। अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। ये वाल्मीकि की रामायण है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। ये इसी तरह से रावण जब मरा है तो उस समय का प्रसंग भी आगे इसमें आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि विजयादशमी के दिन से आगे उन्होंने सीता की खोज का उद्योग प्रारंभ किया था और रावण के जो मरने की तिथि है वो चैत के मास की है। चैत के मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रावण मरा था और इसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से संबंधित वेंकटेश्वर प्रेस बंबई का जो रामचरितमानस छपा है उसमें भी इस तरह का प्रमाण मिलता है। दक्षिण भारत का जो कैलेंडर है वो 15 दिन पीछे चलता है, इसलिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का वो अंतर आता है। उस रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि चैत शुक्ल 14 जब आई, मरे दशानन जगद उदाई। दक्षिण भारत के अनुसार वो उस समय चैत शुक्ल की 14 है और यहाँ उत्तर भारत के अनुसार वो चैत मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। चैत मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रावण की मृत्यु हुई और फिर अमावस्या के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पहले हनुमान जी को भरत के पास भेजा था और बाद में फिर स्वयं पहुंचे थे और बाद में फिर चैत मास में ही उनका राज्याभिषेक की तैयारी और राज्याभिषेक हुआ था। इसी रामचरितमानस में और भी प्रमाण मिलते हैं कि वर्षा गई शरद ऋतु आई, सुदिन तात सीता कह पाई। कि वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई, अभी तो सीता की खबर भी नहीं हुई है। और आगे लिखते हैं गत वर्षा निर्मल ऋतु आई, वर्षा जाने के बाद निर्मल ऋतु भी प्रारंभ हो गई है। और सुदिन तात सीता कह पाई, परंतु सीता की खबर अभी तक नहीं आई है। इस तरह के अनेक प्रमाण हमको मिलते हैं जिससे सिद्ध होता है कि विजयादशमी के दिन उन्होंने उद्योग प्रारंभ किया था और रावण की मृत्यु तो चैत मास में जाकर के हुई थी। हम अपने इतिहास को सही ढंग से पढ़ें। इतिहास को सही ढंग से नहीं जानने से इतिहास नष्ट हो जाता है। तभी हमारे इतिहास के विषय में अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ का जो रामायण, कई बार वो लोग कह देते हैं कि रामायण नाम का कोई इस तरह का ग्रंथ या इस तरह की कोई चीज हुई नहीं, राम हुए ही नहीं, यहाँ तक कह देते हैं लोग, जबकि हमारा प्राचीन आर्यों का गौरवपूर्ण इतिहास है। इसको सिद्ध करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में पिछले 5000 साल का इतिहास दिया है। अंग्रेजों की यह मानसिकता रही और आज भी उस मत को मानने वाले लोग कहते हैं कि सृष्टि का इतिहास 5000 साल पुराना है। तो अंग्रेज यहाँ तक कहते हैं कि रामायण जो है वो महाभारत के बाद हुई। तो इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें हमको बता दी जाती हैं। वो क्यों बताई जाती हैं? क्योंकि हम अपने प्राचीन ग्रंथों के बारे में नहीं जानते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उद्योग करके सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास उठा करके देखो, उसमें पृथ्वीराज चौहान से लेकर और बाद में उसमें महाराजा युधिष्ठिर से लेकर युधिष्ठिर के पश्चात परीक्षित और परीक्षित के बाद में पूरा पृथ्वीराज चौहान तक और उसके बाद दूसरे अजयपाल राजा और अंत में यशपाल तक
पूरा इतिहास महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है कि किस राजा ने कितने वर्ष, कितने मास, कितने दिन राज्य किया, यहां तक दे दिया उन्होंने 5000 वर्ष का। तो 5000 वर्ष का तो हमारा महाभारत के पश्चात का इतिहास है। आप कैसे कह सकते हैं कि 5000 साल पुरानी भारत की सभ्यता है? 5000 वर्ष का तो ये इतिहास सत्यार्थ प्रकाश में देखो, और उसके पीछे का इतिहास देखना है तो ऋषि दयानंद कहते हैं हमारी रामायण और हमारे महाभारत को देखो। रामायण और महाभारत हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो इस समय रामायण की जो चर्चा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्रेता युग में हुए थे। 8,64,000 वर्ष का द्वापर बीत चुका है। उस हिसाब से भी यदि हम काल गणना करें तो लगभग 9.5 लाख वर्ष होते हैं। लेकिन इस वाल्मीकि रामायण का प्रमाण मानोगे, ये पुस्तक आप मंगवा करके देखो, स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने इसका भाष्य किया है। इसमें इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज से 1,81,00,000 वर्ष पूर्व हुए थे। योगीराज कृष्ण तो लगभग 5,000 वर्ष पूर्व हुए जब महाभारत का युद्ध हुआ था, परंतु राम का समय बहुत पुराना है। इस तरह की साक्षी इसमें बहुत सी दी हुई हैं। उस समय 4 दांत के हाथी हुआ करते थे, जिनको आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 4 दांत के हाथी लगभग 55 लाख वर्ष पहले हुए थे, और 2.5 करोड़ वर्ष से लेकर 55 लाख वर्ष तक का जो पीरियड है उसमें इस तरह के 4 दांत के और 3 दांत के हाथी अफ्रीका में और भारत में हुआ करते थे। तो उनका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण में किया है। इससे भी सिद्ध होता है कि रामायण का काल बहुत पुराना है। आइए हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में कुछ जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय में हमारा देश ये आर्यावर्त उस समय 4-5 भागों में बटा हुआ था। उत्तर का जो क्षेत्र था वो देवराष्ट्र कहा जाता था। वहाँ का सबसे प्रतापी राजा इंद्र थे, और जिनके नाम से इंद्रप्रस्थ राजधानी बनी, जो इंद्रप्रस्थ आज तक भी हम जानते हैं, उनकी राजधानी थी। और उत्तर के हिमालय आदि क्षेत्रों में उनका राज्य था। थोड़े नीचे की तरफ आर्य राष्ट्र कहा जाता था, और उसके सबसे प्रतापी राजा दशरथ थे। दशरथ उनका नाम इसलिए था कि 10 इंद्रियों को रथ बना करके चलते थे। हमारी जो संस्कृति थी भोगवादी नहीं थी, हम इंद्रियों को जीत करके चलते थे, इंद्रियों के मालिक बन करके चलते थे, इसलिए उनका नाम दशरथ था। और एक तरफ दशानन की संस्कृति थी। दशानन का अर्थ होता है जो 10 इंद्रियों को मुख बना करके चले, 10 इंद्रियों से भोग करे, उसको दशानन कहते हैं। तो उत्तर का जो क्षेत्र था वो देवराष्ट्र कहा जाता था। उसके नीचे का जो क्षेत्र थोड़ा उसमें आर्य राष्ट्र, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, उसके नीचे थोड़ा और जो चलेंगे दक्षिण की तरफ तो नाग राष्ट्र था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो बानर राष्ट्र आता था, जिसकी राजधानी उस समय बाली की जो राजधानी थी पंपापुर में थी। और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो अंत में राक्षस राज्य था, रावण का राज्य था, जिसकी दशाननी संस्कृति थी। 10 इंद्रियों को उसने मुख बना रखा था। रावण ने अपनी कुछ छावनियां दक्षिणी क्षेत्र में भी बना रखी थीं, जहां पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनगमन के समय जब वहां निकलते हैं तो वहां हड्डियों के ढेर मिलते हैं। राधे श्याम रामायण में लिखा है, ऋषि लोग पूछते हैं कि ये किसके ढेर हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऋषियों से पूछते हैं कि ये किस चीज के ढेर लगे हुए हैं। तो ऋषि उनको उत्तर देते हैं, ये फूल हैं जिसकी बगिया के, फूल हड्डी को भी कहते हैं, ये फूल हैं जिसकी बगिया के वो माली शायद सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। तो वो संकेत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरफ था कि ये फूल जो है आपकी बगिया के ही हैं, और आपने इसके लिए उद्योग नहीं किया है, इसलिए ये हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। तो रामचंद्र जी फिर वहां पर प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चरहीन करो में भुजोठाए प्रणकीन, और सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि पूरी धरती पर अब राक्षसों को हम नहीं रहने देंगे। तो इस तरह से उस समय हमारा देश जो था वो इन 4-5 भागों में बटा हुआ था। रावण जो था वो दक्षिण में था, उसने अपनी छावनी बानर राष्ट्र तक बना रखी थी।
बाली से मित्रता कर रखी थी। रावण और बाली की मित्रता थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जब वनवास होता है तो ये ऋषियों की बहुत बड़ी योजना थी कि किस तरह से राक्षसों का विनाश किया जाए। जब ये छोटे थे तभी विश्वामित्र ऋषि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए राजा दशरथ के यहाँ आते हैं और उनको लेकर के जाते हैं और जाकर के फिर उनको बहुत सी धनुर्वेद आदि की विद्याओं में पारंगत कर देते हैं, सारी विद्याओं को सिखाते हैं। और उस समय वो विद्या अध्ययन करते समय हनुमान भी उनके साथ गदा विद्या का अध्ययन करते हैं। ये बचपन में हनुमान और राम साथ साथ पढ़े हुए थे। राम जो थे वो हनुमान से 2 वर्ष बड़े थे और बाद में जब किष्किंधापुरी में जब राम और हनुमान का मिलान होता है तो राम को हनुमान जी पहचान लेते हैं और कहते हैं रुद्रावतार बजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया, क्योंकि वो बचपन में साथ पड़े हुए थे। रामचरितमानस में एक जगह आया है, तो माया वर्ष बस फिले भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी राम से कहते हैं कि आपकी माया में भ्रमित होकर के हम संसार में इधर उधर घूमते रहे, इसलिए राम और लक्ष्मण आपको हमको पहचानने में देर लगी। तो ये राम का बहुत बड़ा चरित्र रामचरितमानस में वर्णित है। आदर्श चरित्र राम का है। राम एक आदर्श राजा थे, राम एक आदर्श भाई थे, राम एक आदर्श पुत्र थे, राम एक आदर्श पति थे, राम एक आदर्श मित्र थे। जितने भी आदर्श हो सकते हैं सारे राम के अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए कितनी बड़ी संस्कृति है राम और भरत की। भरत जैसे भाई जो कि आदर्श भाई थे, लक्ष्मण जैसे भाई जो कि आदर्श भाई थे, ये रामायण में हमको देखने को मिलता है। देखिए हमारी संस्कृति त्याग की संस्कृति रही है। वेद में एक मंत्र आता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजिता मां कृता कश्चित् वै धनम। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजिता मां कृता कश्चित् वै धनम। ये पूरा संसार परमपिता परमात्मा से व्याप्त है। ईश्वर इसके कण कण में बसा हुआ है। वह परमपिता परमात्मा मालिक है। तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग हम त्याग पूर्वक करें, ये वेद में संकेत दिया गया। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ये पहला मंत्र है। और इस मंत्र को वेद की जो ऋचाएं हैं इनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन में उतार के दिखाया था। जिस समय उनको वनवास होता है तो बड़ी खुशी से वन के लिए तैयार हो जाते हैं और उस समय माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं। कौशल्या माता दुखी होकर के कहती हैं कि अच्छा कल जो है तुमको राज्याभिषेक होना था और आपने वनगमन की तैयारी कर ली, लेकिन मैं बड़ी माँ हूँ। बड़ी माँ होने के नाते मैं तुमको रोक सकती हूँ, यदि पिताजी ने केवल आज्ञा दी है, लेकिन यदि माँ ने भी आज्ञा दी है तो आपको वन में अवश्य जाना पड़ेगा। वहां पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जो केवल पितवाय सुताता तो जन जाओ जाने बड़ी माता। जब केवल पिताजी की आज्ञा है तो आपको वन में नहीं जाना है, क्योंकि मैं बड़ी माँ हूं, आपको रोक रही हूं। और फिर आगे कहती हैं कौशल्या माँ कि जो पितु माँ तो कहो बन जाना तो कानन सतावद समाना। माता कैकेयी ने भी यदि आज्ञा दी है आपको और पिताजी ने भी दी है तो फिर मैं कुछ नहीं कहती। देखिए ये मर्यादा थी। माताओं के अंदर कितनी बड़ी मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तैयार होते हैं, सीता जी तैयार हो जाती हैं, लक्ष्मण उनके साथ चल देते हैं और फिर वन को प्रस्थान कर जाते हैं। भरत को जब ये समाचार मिलता है तो भरत दुखी होते हैं और भरत वो राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं, जिस राज्य के लिए आज छोटी छोटी जगह के लिए भाई भाई लड़ जाते हैं। और राम और भरत का प्रेम देखो, हम रामायण तो पढ़ते हैं पर रामायण से शिक्षा नहीं लेते। रामायण हम आचरण महाभारत का करते हैं। एक दृष्टांत इस समय याद आता है, आर्य समाज के एक शास्त्रार्थ मारती हुए हैं पंडित रामचंद्र दहलवी। वो एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर रेल में यात्रा कर रहे थे। सामने बैठा हुआ व्यक्ति रामायण पढ़ रहा था बहुत देर से। दहलवी जी ने उससे कहा, भाई साहब क्या बात है, क्या पढ़ रहे हो, बहुत देर हो गई। तो जो सामने बैठे हुए पंडित जी थे उन्होंने कहा कि पंडित जी
बोलो मत। बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि इसमें राम और भरत का अयोध्या कांड जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भरत मिलाप है। राम भरत से कह रहे हैं ये राज्य तुम्हारा है और भरत राम से कह रहे हैं राज्य तुम्हारा है। कोई भी राज्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इस समय हमको पढ़ने दो, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, फिर देहलवी जी जो सामने बैठे हुए थे आर्य समाज के उस समय के दिग्गज विद्वान थे, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ पंडित जी आप जा कहाँ रहे हो। तो सामने बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि हमारी कल इलाहाबाद में हाई कोर्ट में तारीख है, भाई से झगड़ा हो गया था, भाई ने हमारी जो मेड़ है घर पे खेत की उसको तोड़ दिया है, तो उसके लिए कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी कल तारीख है। तो देहलवी जी ने कहा फिर आप जो है फिर ये भाई को यदि छोटी सी मेड़ के पीछे यदि आप झगड़ा करते हो तो फिर ये रामायण पढ़ने का क्या फायदा। ये रामायण मुझे दे दो, महाभारत पढ़ा करो, क्योंकि भाई भाई का झगड़ा तो महाभारत में हुआ था, रामायण में तो त्याग है। तो रामायण तो त्याग सिखाती है। एक हमारी संस्कृति इतनी बड़ी थी जो कहती है, जिस राम कहते हैं कि ये राज्य तुम्हारा है, भरत कहते हैं तुम्हारा है, और राज्य को फुटबॉल बना रखा है। भाई भाई में इतना प्रेम था और वही संस्कृति पतित होकर के महाभारत हुआ। महाभारत का भाई कहता है कि नहीं, हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। दुर्योधन जैसे भाई यहां पर हुए तो महाभारत का युद्ध हुआ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भरत, लक्ष्मण, इनकी त्याग की संस्कृति है जो वेद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कृदा कस्य वै धनम। ऐ मनुष्य तू त्याग पूर्वक जीवन को जी, क्योंकि ये संसार में जितनी भी संपत्ति है सब परमपिता परमात्मा की है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो जीवन के आदर्श थे वो जी करके दिखाए थे। इस तरह से महर्षि मनु ने एक जगह कहा है, ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नियज्ञम पितृयज्ञम यथाशक्ति नहापये। पंच महायज्ञों की बात कही महर्षि मनु ने। वो पंच महायज्ञों को यदि राम के जीवन में हम देखेंगे तो जगह जगह पर देखने को मिलता है। ऋषि यज्ञम, वो प्रतिदिन दैनिक यज्ञ किया करते थे, दैनिक ईश्वर की उपासना किया करते थे। रोजाना प्रातःकाल और सायंकाल घंटों बैठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण उस परमपिता परमात्मा की उपासना किया करते थे। रामचरितमानस में भी ये दृष्टांत मिलता है, इस वाल्मीकि रामायण में भी आप देख सकते हैं। जिस समय वो जनकपुरी में जाते हैं विश्वामित्र के साथ और राजा जनक के बगीचे में घूम रहे होते हैं, शाम का समय हो जाता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में उस समय गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि समय जाने गुरु आए सुपाई और संध्या करन चले दो भाई। समय हो गया है, संध्या काल हो गया है, तो दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस परमपिता परमात्मा से संधि करने के लिए, उससे मिलान करने के लिए और संध्या करने बैठ जाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, उस जो राम का जो चरित्र था उसको न मान करके हमने राम को परमात्मा बना के खड़ा कर दिया। याद रखिए, परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता। अवतार लेना तो ईश्वर की कमजोरी है, जो सब जगह व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, जो चंद्रमा पर भी है, तारों में भी है, वहां भी उसकी क्रियाएं हो रही हैं। ईश्वर की क्रिया तो हर एक कण कण में हो रही है। उसकी सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमान शक्ति के कारण उसको अवतार लेकर के और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अवतार लेकर के रावण को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अवतार लेकर के चल करके जाना ये मनुष्य का काम है। परमपिता परमात्मा चल करके नहीं जाता, वो तो कण कण में व्याप्त है। जो सब जगह व्याप्त होता है उसको चल कर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं बोल रहा हूं क्योंकि जीवात्मा शरीर के अंदर है, तो मुझको जीव हिलाने के लिए हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं अपने हाथ चलाना चाहूं तो चल जाएंगे। जिह्वा बाहर को निकालें या अंदर, तो ये सब क्रियाएं अंदर जीवात्मा होने के कारण स्वतः हो रही हैं। जो वस्तु जहां पर विद्यमान होती है उसकी क्रिया स्वतः उसके कारण हो जाती है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा सब जगह व्याप्त है, पत्ते पत्ते में व्याप्त है। पत्ते पत्ते में कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। तो उसको रावण जैसे छोटे लोगों को मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। अवतार लेना एक कमजोरी है। अवतार लेकर के और चल करके जाना, चलकर कौन जाता है जो वहां नहीं होता है। हम लोग कार में बैठ के दूर दूर तक जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर हम उपस्थित नहीं हैं। इसलिए कार में हमको इसलिए बैठना पड़ता है, हवाई जहाज में बैठना पड़ता है, क्योंकि हम जीवात्मा एक देशी हैं, हम कमजोर हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमको साधन चाहिए।
लेकिन परमपिता परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है। वेद में उसके बारे में आया तदय जय तन्नय जय तद दूरे तदंत के। वो परमपिता परमात्मा चलता सा दिखाई देता है, लेकिन वो उसको चलने की आवश्यकता नहीं, जहां भी आप जाओगे वहां वो विद्यमान है। तो पर ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से हम शिक्षा लें कि जिस तरह से राम ने अपना जीवन जिया उसी तरह से हम जीवन जिए। हम लोग कहा करते हैं कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इसको इस ढंग से बोला करो कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रहे राम ताई विधि रहिए, जाई विधि रहे राम ताई विधि रहिए। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रहे उस तरह से हम जीवन का आचरण करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे, प्रतिदिन संध्या किया करते थे, प्रतिदिन 5 यज्ञ किया करते थे। पितृयज्ञ को देखो, पिताजी की आज्ञा मान करके 14 वर्ष वन में रहे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, और 14 वर्ष तक पिता की आज्ञा का पालन किया। वहां राज्य जीत करके भी सुग्रीव का राज्य सुग्रीव को और विभीषण का राज्य विभीषण को दे दिया। लंका सोने की थी, उसके लिए लालच नहीं किया उन्होंने। तेन तिक्तेन भुंजिता माकृता कस्य त्याग पूर्वक जीवन। उन्होंने कहा अब स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, और जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अभिगरीयसी। लक्ष्मण से कहते हैं कि सोने की लंका मुझको कोई प्रिय नहीं लग रही है, आप विभीषण को राज्य दीजिए, मुझे तो अपनी जननी जो जन्मभूमि है वो प्राण से भी प्यारी है। अब स्वर्णमयी, इस वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक आया है, अब स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अभिगरीयसी। इस तरह से राम स्वराज्य के भी संस्थापक थे। उन्होंने लंका जीतने के पश्चात वहां का राज्य विभीषण को दिया, और वानर राष्ट्र का जो प्रतापी राजा बाली था उसको मार करके और वहां का राजा सुग्रीव को बनाया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 5 महायज्ञ किया करते थे। सारे आदर्श उनके जीवन में थे। रामायण का यदि आप आदर्श देखोगे तो जिस समय सीता का विवाह होकर के घर पर आती हैं, सीता मांडवी सुतकीर्ति जो चारों भाइयों की पत्नी थी, उनका विवाह होकर के जब घर पर आती हैं तो वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि राजा दशरथ कैकेयी कौशल्या और सुमित्रा आदि को निर्देश देते हैं क्या कि बधू लड़किनी परघर आई राखो नैन पलक की नाई, कि बधू लड़किनी परघर आई राखो नैन पलक की नाई। दूसरे की लड़की और अपने यहाँ बधू बन करके आई है, वो लड़की के समान है। उसको आँख के, जिस तरह से आँख की रक्षा पलक करता है उस तरह से उसकी रक्षा करके घर में रखना है। तो ये मर्यादा उस समय की है कि बधू लड़किनी परघर आई राखो नैन पलक की नाई। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और रामायण ये इतना बड़ा ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि ने उस समय लिखा था। संस्कृत न जानने के कारण हम लोग इससे वंचित हो गए थे। बाद में गोस्वामी तुलसीदास ने इसको रामचरितमानस के नाम से प्रसिद्ध किया और उन्होंने रामचरितमानस नाम का ग्रंथ लिखा। आज घर घर में उसका गुटका मिलता है। लोग राम का जीवन जानना चाहते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो आदर्श जीवन है उनको हम जानें और उनके अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करें। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो वेद की ऋचाएं थीं, जो वैदिक आदर्श था, उसको जीवन में जी करके दिखाया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, भरत ने, लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने त्याग की संस्कृति। तो आइए हम सब इस रामायण से, विजयादशमी पर्व पर रामायण से शिक्षा लें। और विजयादशमी पर्व का इतना महत्व है कि ये क्षत्रियों का पर्व है। आज संस्कृति में इस दिन हमारे क्षत्रिय लोग हथियारों को तैयार किया करते थे। हमने भी बचपन में देखा है कि बंदूक, राइफल आज विजयादशमी के दिन साफ की जाती थी। इन दिनों में विजयादशमी के दिन हथियारों की सफाई करके, हथियारों की तैयारी करके और फिर क्षत्रिय लोग आगे की विजय यात्रा पर निकल जाया करते थे। इसका ये विजय पर्व है। तो आइए हम विजयादशमी के असली महत्व को समझते हुए इस पर्व को मनाएं। और ये चैनल यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे के क्रम में फिर कोरोना से संबंधित जो बातचीत चल रही थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।